सबका स्वागत है ऐसे नॉलेज वर्ल्ड में। मैं अभिषेक वर्मा। आज हम बात करेंगे टॉप 100 मिक्स्ड क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट साइंस, कंप्यूटर्स, पॉलिटिकल साइंस से सारे से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि सारे एग्जाम्स के लिए आपका हेल्पफुल होगा। चाहे वो CGL हो, चाहे NTPC हो, चाहे UPSC हो, चाहे JPSC हो या JSSC हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये टॉप 100 क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में सहायक होंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो वह है रॉकी। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो वह किशनगढ़ शैली से संबंधित। प्रश्न संख्या 4। अबलौ नसानी अब न नसहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो अबलौ नसानी अब न नसोए पद तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलती है। प्रश्न संख्या 5। हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो हीराकुंड परियोजना से ओडिशा राज्य लाभान्वित है। प्रश्न संख्या 6। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का क्या नाम था? तो उस रेखा का नाम था लक्ष्मण रेखा। प्रश्न संख्या 7। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। प्रश्न संख्या 8। हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो हिंदू कथाओं के अनुसार परशुराम जी की वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। प्रश्न संख्या 9। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। प्रश्न संख्या 10। हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार अनुच्छेद 326 326 से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 11। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किसमें हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेड़ा संघर्ष में हुआ। प्रश्न संख्या 13। स्त्रियों में डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? तो स्त्रियों में डिब्बों का निर्माण अंडाशय में होता है। प्रश्न संख्या 14। सांची पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सांची पूजन कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 15। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर का प्रयोग किया जाता है? तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर माउस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 16। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान हेलियोथेरेपी शाखा के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 17। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18। सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो सीसा अयस्क मुख्यतः गैलेना खनिज से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 19। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो सिख धर्म का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। प्रश्न संख्या 20। सार्क कब स्थापित किया गया था? तो सार्क 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 21। सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान सोरोकिन थे। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22।
सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 23, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। प्रश्न संख्या 24, सरौता किस श्रेणी का उत्तलक है? तो सरौता द्वितीय श्रेणी का उत्तलक है। प्रश्न संख्या 25, समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती है? समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें मैग्नेटिक माइंस कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 26, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? सीसा में बदल जाते हैं। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा में अंतिम रूप से बदल जाते हैं। प्रश्न संख्या 27, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्श पौधा कौन सा है? तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्श पौधा यूकेलिप्टस है। प्रश्न संख्या 28, सफेद रण किस राज्य में स्थित है? तो सफेद रण गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 29, आईने अकबरी की रचना किसने की? तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की है। प्रश्न संख्या 30, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। प्रश्न संख्या 31, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है? प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की उक्ति था। प्रश्न संख्या 32, सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में माना जाता है? तो सत्यनारायण व्रत में विष्णु भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर था। प्रश्न संख्या 34, वेग कैसी राशि है? तो वेग सदिश राशि है। प्रश्न संख्या 35, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो वह है राजनीति। प्रश्न संख्या 36, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो बिहू असम राज्य का मुख्य पर्व है। प्रश्न संख्या 37, गिरा अनयन नयन वीणुवाणी किस कवि की उक्ति है? तो गिरा अनयन नयन वीणुवाणी तुलसीदास की उक्ति है। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38, हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो हुमायूं प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बैठा। प्रश्न संख्या 39, 39, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो वह है जन्माष्टमी। प्रश्न संख्या 40, हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान समाचार की स्थापना सन 1948 में हुई थी। प्रश्न संख्या 41, हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने? तो हिंदू कथाओं के अनुसार शिव वरदान के कुबेर यक्षों के राजा बने। प्रश्न संख्या 42, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। प्रश्न संख्या 43, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? 6 महीने के लिए रहता है, लेकिन अब 3 महीने के लिए कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 44, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग कपास फसल में सबसे आगे थे। प्रश्न संख्या 45, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान
दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। प्रश्न संख्या 46, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी की वराह पपड़ी है। प्रश्न संख्या 47, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। प्रश्न संख्या 48, सेलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज किस बटन क्लिक कर फिर किसे क्लिक करें? सेलेक्ट टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज किस बटन क्लिक कर फिर किसे क्लिक करें? तो अपर केस का। प्रश्न संख्या 49, सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। प्रश्न संख्या 50, सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। प्रश्न संख्या 51, सीसा का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो सीसा का निष्करण मुख्यतः गैलिना से किया जाता है। प्रश्न संख्या 52, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। प्रश्न संख्या 53, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 54, सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की? तो वह मैक्स वेबर ने। प्रश्न संख्या 55, सांची का सपूत किसने बनवाया था? तो सांची का सपूत अशोक ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 56, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है। प्रश्न संख्या 57, इंडोनेशिया सरोजनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पज्जा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? तो सरोजनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उनकी बेटी पज्जा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? वह था डॉन के पंख। प्रश्न संख्या 58, समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? बहिर्विवाह। प्रश्न संख्या 59, समझ से हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो समझ से हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार 1809 से 1810 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 60, सबसे बड़ा चर्च कहाँ पे स्थित है? तो सबसे बड़ा चर्च गोवा में स्थित है। प्रश्न संख्या 61, सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आनंद आमंत्रित किया गया? तो सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आनंद आमंत्रित किया गया था? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को किया गया था। प्रश्न संख्या 62, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। प्रश्न संख्या 63, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। प्रश्न संख्या 64, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह कथन अनुच्छेद 48A में है। प्रश्न संख्या 65, 65, सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति तुलसीदास शर्मा ने की है। प्रश्न संख्या 66, किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? तो वह था गौरी 2 को जला दिया गया था। प्रश्न संख्या 67, सेन झाऊ 2 एवं सेन झाऊ 4 किस देश के मानवरहित अंतरिक्ष यान है? तो वह चीन के मानवरहित अंतरिक्ष यान है। प्रश्न संख्या 48, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु
उलेमाओं ने उसका विरोध किया। कौन सा? सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया, वह था अलाउद्दीन खिलजी। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। तो सबसे फर्स्ट बैंक जो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था, और फिर दूसरा वो उस समय 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और फिर 1980 में किया गया था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसीलिए 19 जुलाई 1969 को किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसलिए उसी समय से राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 70, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति मोहम्मद इकबाल की है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी नया वीडियो आने वाले, कोई भी नया जीके या कोई भी किसी भी तरह का वो, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। प्रश्न संख्या 71, हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया? तो हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया? वह सरहिंद का युद्ध था। प्रश्न संख्या 72, हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है। प्रश्न संख्या 73, हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुई? तो हिंदू की शुरुआत साप्ताहिक रूप में शुरू हुई। प्रश्न संख्या 74, हिंदू कथाओं के अनुसार दशानंद के नाम से कौन जाना जाता था? तो हिंदू कथाओं के अनुसार दशानंद के नाम से रावण जाना जाता था। प्रश्न संख्या 75, हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। प्रश्न संख्या 76, हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत घटती जाती है। प्रश्न संख्या 77, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर गुजरात राज्य में है। प्रश्न संख्या 78, स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? स्वतंत्रता की प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। प्रश्न संख्या 79, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह पुष्यभूति राजा द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 80, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। प्रश्न संख्या 81, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो वह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो वह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रश्न संख्या 82, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 3 सेकेंड लगते हैं। प्रश्न संख्या 83, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 84, सीसा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वह निकलती है, सीसा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर जो गैस बाहर निकलती वह है SO2। प्रश्न संख्या 85, सितंबर 2014 में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुभाष चंद्र गर्ग। प्रश्न संख्या 86, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 87, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक स्पेंगलर थे। प्रश्न संख्या 88,
सांची सपूत किस शहर के निकट स्थित है? तो सांची सपूत भोपाल शहर के निकट स्थित है। प्रश्न संख्या 89। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस जेनॉन है। प्रश्न संख्या 90। सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। प्रश्न संख्या 91। समुद्र मंथन से जो अंश निकलता था उसका क्या नाम था? उचैश्रवा। समुद्र मंथन से जो अंश निकलता था उसका क्या नाम था? उचैश्रवा। प्रश्न संख्या 92। सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था? सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था? तो वह रूस ने किया था। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रश्न संख्या 94। सप्ताह का अर्थ क्या होता है? तो सप्ताह का अर्थ 7 दिन होता है। प्रश्न संख्या 95। आतंकवाद विरोधी दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद राष्ट्रीय विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 96। अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो वह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। प्रश्न संख्या 97। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है? भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन वी स्मिथ का है। प्रश्न संख्या 98। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। प्रश्न संख्या 100। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग